जहां एक तरफ पश्चिम एशिया तनाव में है, पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय उठापटक है, दुनिया के कई देश आर्थिक मंदी के चौखट पर है, वहीं दूसरी तरफ भारत की धरती पर हुई एक मुलाकात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत के विकास की रफ्तार ना टैरिफ की मार रोक सकती है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ये तमाम हथकंडे। दरअसल सोमवार को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल एक दिवसीय दौरे के लिए भारत पहुंचे। यूएई के राष्ट्रपति सोमवार को शाम करीब 4:30 पर भारत पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर रिसीव किया। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर उन लम्हों की तस्वीरें भी साझा की और लिखा, मैं अपने भाई को लेने खुद एयरपोर्ट आया हूं, जो विश्व स्तर पर भारत यूएई की मजबूत साझेदारी का संदेश दे रहा है। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच दिल्ली में हुई द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी, अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे, ऊर्जा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग के लिए अहम दस्तावेजों और समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2032 तक भारत यूएई व्यापार $200 अरब पहुंचाने का टारगेट है। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग, इसमें परमाणु रिएक्टर बनाना भी शामिल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर पर साथ काम करेंगे। यूएई भारत में डेटा सेंटर बढ़ाने के लिए निवेश करेगा। डाटा एम्बेसी बनाने पर भी विचार। डिफेंस सेक्टर में मिलकर काम करने के लिए एक समझौते पर साइन। स्पेस सेक्टर में सहयोग जैसे रॉकेट लॉन्च, कॉम्प्लेक्स सैटेलाइट बनाना, जॉइंट मिशन। गुजरात के धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के डेवलपमेंट में यूएई मदद करेगा। यूएई भारत को हर साल 5 लाख मीट्रिक टन एलएनजी गैस देगा। फूड एंड एग्रो प्रोडक्ट के व्यापार को आसान बनाने के लिए समझौता। They unequivocally condemned cross-border terrorism and for the perpetrators, supporters and financiers of all acts of terrorism to be brought to justice. The UAE president expressed his support for the success of India's chairmanship of the BRICS grouping this year. And as I said, also confirmed the UAE's high-level participation in the AI Impact Summit that is being held next month. As we speak, External Affairs Minister Dr. Jaishankar is seeing off the President at the airport. My final thought would be that though this has been a visit of, I would say, just about 3 hours, three and a half hours, it has been an extremely substantive visit. दोनों नेताओं के बीच वार्ता के दौरान दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए एक अच्छी खासी प्लानिंग भी की है और रक्षा साझेदारी के लिए फ्रेमवर्क समझौते पर काम करने के लिए आश्रय पत्र यानी लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। भारत और यूएई के बीच 2 घंटे से भी कम समय के लिए चली द्विपक्षीय वार्ता में न सिर्फ दोनों देशों की साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई, बल्कि दोनों देशों के साझा विकास को बढ़ाने के लिए भी प्लान तैयार किया गया। On the trade front, following the signing of the Comprehensive Economic Partnership agreement between the two countries in 2022, the bilateral trade has since crossed $100 billion, and in view of this, the two leaders decided to raise ambitions and look to double bilateral trade to $200 billion by 2032. It was also decided to facilitate exports of the MSME industries to the West Asian, African and Eurasian regions, and both sides will look to working expeditiously on several initiatives that are currently underway between them, including BharatMart,
the virtual trade corridor and the Bharat Africa Setu initiatives. इस दौरे की अहमियत यूएई राष्ट्रपति के साथ आय प्रतिनिधिमंडल से भी समझी जा सकती है। इस प्रतिनिधिमंडल में अबू धाबी और दुबई के शाही परिवारों के सदस्य और कई सीनियर मंत्री अधिकारी शामिल रखे। दोनों देशों के बीच लंबे समय से ऊर्जा आपूर्ति को लेकर मजबूत साझेदारी है। साथ ही लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम और बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी ने आर्थिक रिश्तों को और भी मजबूती दी। यूएई भारत का तीसरा सबसे भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ। इसमें यूएई ने भारत से 2 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया। भारत का यूएई के साथ वित्तीय खाता है, यानी भारत यूएई से आयात ज्यादा करता है और निर्यात कम। भारत ने वित्त वर्ष 2022 से 2023 में यूएई से 4 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया। भारत ने यूएई के साथ एक ट्रेड पैक्ट पर भी साइन किया है। भारत का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार होने की वजह से भारत यूएई में भारी मात्रा में कई चीजों को एक्सपोर्ट भी करता है। यूएई को भारत के प्रमुख एक्सपोर्ट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मेटल, स्टोन, जेम्स एंड ज्वेलरी, मिनरल्स, फूड आइटम जैसे अनाज, चीनी, फल, सब्जियां, चाय, मांस और सी फूड, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, मशीनरी, प्रोडक्ट और केमिकल्स शामिल है। यूएई राष्ट्रपति का 1 दिवसीय दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहा और भारत के रिश्ते और पार्टनरशिप को और भी मजबूत करेगा और आगे बढ़ाने तथा आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग के नए रास्ते खोलने का अवसर भी देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम न्यूज।